आवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन नवाज। अभी आप लोग यत्र तत्र से दो महापुरुषों के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग में एकत्र हुए हैं। सत्संग में एकत्र हैं। एक आप सुने पाठक बाबा और रामनाथ शाह के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यत्र तत्र से एकत्र हैं। अभी जैसा सुनने में आया कि पाठक बाबा जो बाबा का कार्य है, बाबू होते हुए भी जो बाबा का कार्य है वह कार्य करते थे, इसलिए हम लोग पाठक बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा श्रेष्ठ होता है कि बाबू श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, पिता श्रेष्ठ होता है कि पुत्र श्रेष्ठ होता है, पत्नी श्रेष्ठ होता है कि पति श्रेष्ठ होता है। मैं कहता हूँ सब श्रेष्ठ है, बशर्ते अगर अपने धर्म का पालन करे तब। अगर ब्राह्मण अपना धर्म पालन कर रहा है, जो ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म है, तो वह श्रेष्ठ है। अगर क्षत्रिय अपना धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है। अगर पिता अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है, पुत्र अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है। बाबा अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है, बाबू अगर अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है। जैसे आँख का धर्म है देखना, अगर अच्छा ढंग से आँख देख रहा है तो आँख श्रेष्ठ है, अगर नहीं देख रहा है तो वह खराब है, अच्छा नहीं। अगर जिह्वा का धर्म है स्वाद लेना, वो अगर ठीक ढंग से स्वाद ले रहा है तो अच्छा जीह है, और नहीं तो खराब जी है। नासिका का धर्म है गंध ग्रहण करना, नासिका अगर गंध ग्रहण कर रहा है तो वह श्रेष्ठ नाक है, अच्छा नाक है, नहीं तो खराब नाक है। कान अगर शब्द सुन रहा है तब तो अच्छा कान है, अगर नहीं सुन रहा है तो वह खराब कान है। उसी तरह अगर गृहस्थ अपने धर्म का पालन कर रहा है तो वह श्रेष्ठ है। अभी आप लोग सुन रहे थे कि पाठक बाबा अपने धर्म का पालन कर रहे थे, यहाँ तक कि और चढ़ कर बाबा का जो कर्तव्य कर्म वह भी निभा रहे थे। गृहस्थ का जो धर्म है वह पालन कर रहे थे। तो अपने अपने धर्म का जो पालन करता है
वह श्रेष्ठ है। अभी सुने कि पाठक बाबा दान में भी मिलता था कुछ, अगर प्रवचन करने के लिए गए तो वह मंदिर में दे देते थे, जो गृहस्थ का धर्म है। मतलब दान का पैसा उसे रखने का नहीं था, और एक तरह से वो रख भी सकते थे। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नियम है कि दान के पैसा से ही अपना उपभोग करे, लेकिन गृहस्थ था इसलिए गृहस्थ धर्म का भी पालन करते थे। वो जानते थे कि हमें क्या करना है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का आप लोग कथा सुने होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। धन धान्य की कोई कमी नहीं था उसे, फिर भी अपना जीवन यापन जो करते थे भिक्षा मांग करके, यानी भिक्षा से अपना जीवा को आप अर्जन करते थे। यह नहीं कि धन्य धान्य परिपूर्ण है, हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। उसका धर्म ही है भिक्षा मांग के जीवन यापन करना। तो पाठक बाबा भिक्षा में जो मिला उसका उपभोग भी कर सकने का अधिकारी था, अन्य आदमी नहीं, लेकिन वो अधिकारी थे। अब फिर भी वो सत्संग मंदिर में देते थे। आजकल अन्य आदमी अधिकारी नहीं है उसका उपभोग का, क्योंकि सरकार भी दे रहा है, घर में भी रह रहे हैं, और सब गृहस्थो चित्त जो कर्म वह कर रहे हैं। लेकिन एक कर्म क्या कर रहे हैं कि जो अनाधिकार चेष्टा है वह करने लगते हैं, दान वाला पैसा रख करके अपना उपभोग करते हैं। उनका अन्य लोगों का वह धर्म। गुरु महाराज इस बात को बोले कि देहात में जैसे प्रचारक नहीं है, तो प्रचार करने के लिए कितना बुलाते हैं सत्संगी लोगों को, तो कहा उसे नहीं लेना चाहिए। अगर ले भी लिया तो धर्म के काम में खर्च कर देना चाहिए। अपने परिवार के भरण पोषण या अपने कार्य में नहीं खर्च करना चाहिए, उनके लिए बताया। और रही बात अब तो गृहस्थ पर लागू, विरक्तों पर किया था। गुरु महाराज के साथ में बहुत से विरक्त थे, सन्यासी थे, महात्मा थे, वो भी जाते थे, गुरु महाराज को दान देता ही था, लेकिन अपने शिष्य को भी, जो शिष्य साथ में जाते उसे भी देते थे। जैसे गुरु महाराज को 500 दिए तो शिष्य को 100 रुपया देते थे। गुरु महाराज के साथ में थे जो भी व्यक्ति, उसे भी दक्षिणा मिलते थे, तो गुरु महाराज नहीं रखते, गुरु महाराज को देते थे। आप हुजूर रखें, आपके संग में मैं हूँ, आप रखें। कहा कि नहीं, तुम पैसा तुम अपने पास रखो। उनका मुख्य रूप से कहने का भाव था, बोले भी कि साधु जीवन है, कब क्या होगा, इसलिए अपने पास रखो। और रही बात खर्च, कपड़ा लत्ता का मैं दूंगा। तो कहने का भाव दोनों में अंतर बताया। तो अभी जो पाठक बाबा के कर्म को सुन रहे थे, उन्होंने मंदिर के प्रति समर्पण होकर के संकल्प लिया कि इतना पैसा होगा तभी जा कि मैं जल और अन्न ग्रहण करूँगा। संकल्प में कोई दोष भी नहीं होता है। अगर संकल्प कर लिए करना है, जानते हैं सकारात्मक संकल्प है। और सकारात्मक संकल्प में क्या होता है, अन्य जगह का जो ऊर्जा है उसके ओर आकर्षित होकर के उसके रिक्तता को, शून्यता को भरना प्रारंभ कर देता है। आप शुभ कर्म के लिए चले तो सही। अब रामचरितमानस में बहुत सुंदर आया, जब गिद्धराज जटायु का पंख कट गया और हाराम हाराम करते हुए गिर पड़े, तो भगवान राम उसके पास आए। तो कहते हैं, पर हित जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ कछु नाही। कहा जो दूसरे के उपकार के लिए, पर उपकार के लिए, उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। तुम मांगो, क्या मांगते हो? कहो कि शरीर को मैं पुनः
2 पंख था वह भी लगा दूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम शरीर को रखो। जब भगवान राम विभीषण को उपदेश दे रहे हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। बल विवेक दम पर हृदय घोरे क्षम कृपा समता रजु तोरे। ईस भजन सारथी सुजाना। इसी के कहने में एक जगह कहता है पर उपकार, दूसरे के उपकार के लिए अगर शरीर त्याग करता है उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने जो सत्संग मंदिर के लिए मन को भी समर्पित किया था, तन को भी समर्पित किया था और धन भी देते होंगे। क्यों धन देते होंगे? क्योंकि कहते हैं कि यदि मांगने के लिए हम जा रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, गांव के हैं, आसपास के हैं, तो जब तक हम नहीं देंगे तो दूसरे कैसे देंगे? तो वो भी निश्चित होगा कि वो भी आगे बढ़ के देते होंगे, क्योंकि पेंशन मिलता था तो वो देते होंगे। हम नहीं जानते देते थे या नहीं देते थे, लेकिन वो आगे बढ़ के देते होंगे, तब मांगने के लिए जाते होंगे। तो आगे अपना दान भी देते, धन से भी, मन से भी और कर्म से भी। कोई तो मन देते हैं तो तन नहीं है, तन देते हैं तो धन नहीं। तो वह जैसे कोई अन्य महात्मा मन से भी समर्पित, तन से भी, कि सब दिन कुप्पा घाट में कुछ दिन की बात है, एक पंकज बाबा है, गुरु शरण बा के साथी है, उसने कुछ योजना बनाया कि हरिद्वार में हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ट्रस्ट बनाए। बोला आप भी धन दीजिए के लिए बाबा चलिए ना, हम ही साथ में जाते हैं जहाँ ले जाइएगा। हमारी स्थिति उतना नहीं थी तो साथ में गए स्वरूपानंद बाग पास, आदि आदि के पास, सबके पास, कोई 1 लाख, कोई 50,000 और सब महात्मा। उस समय तुरंत बाबा सबके ही पास गए तो लगभग हो गया 5 लाख उस समय तुरंत। तो कहने का भाव, सभी चीज़ से जो समर्पित हो, उसी तरह पाठक बाबा सभी तरह से समर्पित थे। और जो सत्संग को पकड़ लेता है, आप लोग अभी सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है, अर्थात कटुवादी मधुर भाषी हो जाता है और हिंसक अहिंसक हो जाता है। अभी सत्संग में आप लोग सुन रहे थे, इसे सत्संग के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, वाल्मीकि नारद घटियोनि, निज निज मुखानि कहे निज होनि। ये निश्चित है। ये जो राम बाबू थे ये भी सत्संग से लगे हुए थे। कैसा भी संस्कार पूर्व का हो, अगर सत्संग में आ गया है तो उनका वाल्मीकि नारद घटियोनि निज निज मुखनि कहे, अपने होने की कला अपने से कहते हैं कि मेरा ऐसा। दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मतस्गंधा से व्यास, सुद्रीन से भरद्वाज महिमा लखाता है। कहे कवि केशव दास कहाँ लो करो बखान, और सत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। सत्संग से क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। आप जानते हैं उंगली माल डाकू कैसे खतरनाक थे। बुद्ध के शरण ग्रहण किया और तुरंत परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। हिंसक नाम था, बाद में अहिंसक हो गया और उस गांव में भेजने लगा भिक्षा मांगने के लिए। बुद्ध जिस गांव के बच्चे का गला काटा था, जिस गांव के स्त्रियों को विधवा किया था, जिस बच्चे को अनाथ किया था, उसी गांव में भेजने लगे भिक्षा मांगने के लिए। जब जाते थे भिक्षा मांगने के लिए उंगली माल डाकू, तो उस पर पत्थर बरसता था, डंडे की मार लगता था, थूक उस पर फेंक दिया जाता था।
कहता था, हे भंते, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि उस गांव के लोग पत्थर मारते हैं, डंडे से पीटते हैं, थूक देते हैं। कहा तुम उसी गांव में जाओ, बार बार उसी गांव में भेजते रहा, तब तक उस गांव में भेजते रहा जब तक उस गांव के लोग पूजा नहीं करने लगा, उसका सम्मान नहीं करने लगा। कहने का भाव था हिंसक और अहिंसक हो गया। इसलिए यह सत्संग का प्रभाव है, बड़े बड़े का परिवर्तन हो गया है, बदलाव हो गया है। संतों के संग को पकड़े तो सही। आप लोग सुनेंगे, सठ शुद्ध रही सत्संगति पाए। सठ यानी मूर्ख है, सत्संग को पाकर के सुधर जाता है, जिसे ज्ञान नहीं है। हाँ, भले अज्ञानी व्यक्ति, देखिए पूरा अज्ञानी है वो तो समर्पित होता है। अब यदि पूरा ज्ञानी है तो वह भी संदेह से रहित होता है। संदेह कब होता है? जो मध्य वाला होता है, बीच वाला। बीच वाले को आप नहीं जल्दी समझा पाएंगे। जब गरुड़ जी को संदेह हुआ तो भाग करके गए नारद बाबा के पास कि हमें संदेह हो गया है भगवान के प्रति, इसलिए आप मेरे संदेह को दूर करिए, कथा सुनाइए। कहा नहीं, तुम मेरे से नहीं, जाके ब्रह्मा बाबा से सुनो। ब्रह्मा बाबा के भी पास गए, ब्रह्मा बाबा भी मना कर दिए। एक आनंद के पास गया, उसने मना कर दिया। फिर चतुरानंद के पास गया, फिर चतुरानंद भी मना कर दिए। और चतुरानंद फिर पंचानंद के पास भेज दिए, भगवान शिव के पास। भगवान शिव सोचता है अगर मेरे पास आया तो यदि मैं कहूँगा कि मैं सुना दूँ, मैं सुना सकता हूँ कथा, मैं इसे समझा भी सकता हूँ, तो ये क्या ढोल पीटेंगे जाके। देखिए ना, मेरा साधारण संदेह थोड़े था। मैं गया नारद के पास, नारद हमको नहीं समझा पाया। फिर ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा के पास नहीं समझ, हमें तो भगवान शिव ने कथा सुनाया। यह अहंकार हो जाता है। इसलिए इसे ऐसे के पास भेजना चाहिए कथा जो किसी के पास ना कहे। कहा कौआ के पास जा कर के सुनो। हाँ, ये तो नहीं कहेगा कि अब कौआ से हम सुने हैं, यानी स्वाभिमान ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए। इसलिए गरुड़ जी कागभूषणी के पास गए और कथा सुने। वो क्या हुआ? संदेह कब होता है? आप कहेंगे कि अज्ञान में होता है संदेह। जानते हैं, अज्ञान में भी संदेह नहीं होता। अज्ञानियों को संदेह होता ही नहीं है, और ज्ञानियों को भी संदेह नहीं होता है। जो अज्ञानी और ज्ञान के बीच में होता है उसे संदेह होता है। अच्छा, मैं कहूँ कि एक व्यक्ति से मैं पूछा कि भाई संदेह कब होता है? उसने कहा अंधकार में संदेह होता है। उसने उदाहरण दिया, जैसे अंधेरे में रस्सी रखा हुआ है, संदेह हो गया, भ्रम हो गया कि वो सर्प है कि रस्सी है। मैं बोला कि अंधेरा में नहीं हुआ है, ना ही पूरा अंधेरा में हुआ नहीं। अंधेरा अगर पूरा रहे तो आपको हाथ भी दिखाई नहीं देगा। अगर वस्तु ही नहीं दिखाई दे रहा तो आपको संदेह किस चीज़ का होगा? संदेह नहीं होगा यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो कहा जगत सब सपना, सपना ना ही सुसुप्ति में होता है ना ही जागृत में होता है। कब होता है? मध्य में, जब कंठ में रहता है तब स्वप्न होता है। उसी तरह संदेह तब होता है जब ना ज्ञान में हो ना अज्ञान में हो, बीच में संदेह होता है। यानी कुछ दिखाई दे रहा है। रस्सी जैसे देख रहे हैं, अब रस्सी देखने के बाद यह भ्रम हो रहा है कि सर्प है कि रस्सी है, इसका मतलब दिखाई दे रहा है। अब पूरा अंधेरा रहे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, जो संदेह होगा। संदेह होता है जो अज्ञानी भी ना हो और ज्ञानी भी ना हो, बीच वाले को विशेष संदेह होता है। कोई प्रश्न जो उठाता है बीच वाला व्यक्ति उठाता है, ना पूरे ज्ञानी उठाएगा ना अज्ञानी उठाएगा। अज्ञानी तो पूरे समर्पित होता है। एक व्यक्ति थे, वह गए एक महात्मा जी के पास सीखने के लिए। कहा मुझे सिखाइए। कहा कुछ पढ़े लिखे हो? कहा कि हाँ पढ़े लिखे हैं।
कहा तब इतना रुपया लगेगा तुम्हें सिखाने के लिए? कहा कि मैं सुन रखा हूँ कि आप बिना पैसे का पढ़ाते हैं। कहा कि वो जो पढ़े हैं ना उसको भुलाने के लिए पैसा ले रहा हूँ। हाँ, जो सीखे हैं उसे भुलाने के लिए पैसा लेता हूँ। यानी जब तक भूल नहीं जाएंगे तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे। जो अपने अंदर डाल के रखते हैं कुछ, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। पूरी तरह समर्पित हो जाए। अर्जुन से कम हम लोग, देखिए वो भी तार्किक था। जब तक तर्क वितर्क करते रहा तब तक गीता का ज्ञान नहीं दिया। जब अंतिम में कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, पूरी तरह समर्पित हूँ, तब गीता का ज्ञान दिया। जब तक कहते रहा कि पुत्रांश पौत्रांश सखिंश तथा श्याला संबंधित तथा, तब तक ज्ञान नहीं दिया। इसलिए समर्पित अगर हो जाते हैं पूरी तरह तब ज्ञान दिया जाएगा। तो यहाँ पर काकभूषणी जी के पास जो गए पूरी तरह समर्पित होकर के, आप काकभूषणी का भी कथा सुनेंगे ना आश्चर्य लगेगा, कितना बार तर्क वितर्क करते थे। इसलिए हम लोगों को चाहिए पूरे समर्पित होकर के कथा सुनेंगे। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम, यह जो सत्संग कराया गया 2 महापुरुषों के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, अति ही उत्तम काम कराए। थोड़ी देर भी सत्संग किसी के नाम से होता है तो महाभय से बचाता है। एक मैं छोटी सी उपमा देकर के अपने वाणी में विराम दूंगा। अररिया जिला का एक लखन बाबा थे। उसके आसपास 2 मित्र रहते थे। एक सत्संगी थे, एक गैर सत्संगी थे। लेकिन सत्संग में कभी कभी वो भी जाया करते थे। और मित्र होता है नहीं लेके चला जाता है, चले जाते थे, लेकिन सत्संग का प्रभाव उस पर था। एक मित्र गए मर गया तो दूसरे मित्र को नित दिन स्वप्न दे कि मेरा जन्म हो गया है खगड़िया जिला में, हाँ, मुझे आकर के सत्संग सुना दो, अमुक जगह अमुक जंगल में मैं सांप बन के हूँ। अब वो व्यक्ति जाकर के लखन बाबा से कहे कि बाबा ऐसा ऐसा स्वप्न रोज देता है। कहा अरे मित्र का काम है सुपंथ निवारी कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, जैसा कह रहे हैं जाओ। ऐसे लोगों के पास जब चर्चा करते लोग कहता कहीं स्वप्न का बात सत्य होता है, झूठ होता है। जगने के बाद जैसे स्वप्न का बात झूठ हो जाता है उसी तरह शुद्ध झूठ होता है। लेकिन बाबा के पास जब आए तो बाबा बोले कि जाओ जहाँ कह रहा है। क्या किए, वो टिकट कटा करके खगड़िया जिला गए। कहीं पर जंगल का पता वो बताया था तो उस जंगल में गए। शाम हो गया और उस जंगल में जाकर के जिस जगह बताया तो वहाँ नाम लेकर के पुकारा, उसी व्यक्ति का नाम लेकर के पुकारा। वो सांप बन के आगे खड़ा हो गया आकर के। जब सांप बन के खड़ा हो गया तो कहा था सत्संग सुनाने के लिए, स्तुति विनती किए हर बार में। अब आगे सांप खड़ा हो स्तुति विनती बढ़िया से होगा। अब सुनाना शुरू किया जल्दी जल्दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, इस तरह स्तुति जल्दी जल्दी कर दिया। जो 15 मिनट का स्तुति वो 5-7 मिनट में ख़त्म कर दिया। लेकिन 5-7 गो लगभग कम से कम संतवाणी सुनाया। और संतवाणी सुना के जब आरती किए उसी समय वो गिर के मर गया सांप। कहने का भाव सत्संग का ये प्रभाव है कि तुरंत परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु स्वय, तुरंत बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दोनों महापुरुषों के पुण्यतिथि में जो सत्संग हो रहा है अति ही उत्तम काम कर रहे हैं। वह जो सात्विक तरंग है, दोनों जब स्वशरीर में थे तो सात्विक तरंग सभी में फैलाया है, सभी उनसे लाभान्वित है ही। लेकिन मरने के बाद भी अगर उनके नाम से सत्संग का तरंग छोड़ा जा रहा है, सात्विक तरंग छोड़ा जा रहा है, तो एक यह निश्चित है यह दूसरे के उपकार ही कर रहे हैं। दूसरे के उपकार एक संतों का काम होता है, पर उपकार
वचन मन काया संत स्वभाव खगराया। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।